हम्म, मैंने वो करवाया था ना कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसके बाद आज हम स्टार्ट वेक्टर लास्ट करेंगे में जीरो जीरो वेक्टर वेक्टर। करवाया था। लास्ट होगा एक जीरो वेक्टर। इसमें मैंने बताया था कि वेक्टर whose magnitude is zero is called जीरो वेक्टर। ठीक है, इट कैन हैव एनी डायरेक्शन। इट कैन हैव एनी डायरेक्शन। एग्जांपल, speed of body, sorry, velocity of body at rest is zero vector. In the same way, acceleration of body moving with constant velocity is zero vector। ठीक है, ये ऐसे कुछ एग्जांपल होगा किसके जीरो वेक्टर। तो ये छोटी सी बात ही खत्म हो गई है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कौन से होते हैं हमने सब देख लिया। इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर। ठीक है, ये बेसिक बेसिक जितनी बातें थी सब हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को हम किस तरह से जोड़ेंगे और कंडीशन क्या होती है। सबसे पहली बात, सबसे फंडामेंटल चीज, कब हम दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखना, टू वेक्टर्स कैन बी एडेड only if their nature is same। पहली बात, जैसे कि हम वेलोसिटी वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं। हम वेलोसिटी वेक्टर में फोर्स को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के नेचर अलग अलग होते, दोनों अलग अलग क्वांटिटी होती है। सबसे पहली बात, टू वेक्टर्स कैन बी एडेड ओनली इफ द नेचर इज सेम। उसके बाद जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं ऐड करने के। टू मेथड्स टू ऐड। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड होता है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड ज्यादा पॉपुलर इसमें एनालिटिकल मेथड होता है, और ग्राफिकल मेथड हम थोड़ा कम यूज करते हैं लेकिन हमको आना चाहिए। अब देखो, दोनों मेथड को जो हम यूज करते हैं ना, उसके उसको यूज करने से पहले हमें ना वेक्टर्स को ऐड करने के कुछ लॉस सीखने पड़ेंगे। तो हम फिर इस दोनों को आकर के सीखेंगे बारी बारी से। तो इसको समझने से पहले हम क्या समझते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर हम उस टॉपिक पे फिर से आएंगे।
लॉज में अगर बात की जाए तो वेक्टर के लॉज में एक हो जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। दूसरा होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो सेकंड है ना, ये कुछ अलग नहीं है, पहले का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन होता है। और तीसरा हो जाता है पैरेललोग्राम लॉ, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ बड़ा सिंपल है, सीधी सी बात है। अगर मान लो मैंने पूछा, पहले हम लोग इस तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब क्या हुआ? मान लो कि मैं यहां से चल के यहाँ पे जाता हूँ और मैं गया ए से लेके बी, ठीक है। अब यहाँ से बी से मैं चल के जाता हूँ सी, बी से मैं जाता हूँ कहाँ पर? सी। तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो सीधी सी बात है, नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया ए सी। सीधी सी बात है ना, बच्चे को भी समझ में आ जाए। ए से बी चले तो बी से सी चले, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ए सी हो गया। तो मेरे से पूछा गया कि ये अगर मान लो ए बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर है या ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी वेक्टर। सिंपल सी बात है, यही क्या कहलाता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो हम अगर ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा? ए सी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ट्रायंगल बनता है, इसलिए इसको ट्रायंगल लॉ कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि जैसे ए बी वेक्टर है और बी सी वेक्टर है, दो वेक्टर को जोड़ना है, तो बी का जो हेड है और ए का जो टेल है वो इंसाइड होने चाहिए। देखो चिपके होने चाहिए ना, टेल और हेड। तो दिस इज सिंपल ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से। पहला लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हेन टू वेक्टर्स आर represented by two sides of a triangle, then their resultant is obtained by third side एक लैपटॉप क्लास पे लगा दूँ। obtained by third side taken in opposite order। देखो तो ए बी प्लस बी सी दो साइड हुए, तो रिजल्टेंट क्या? थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखो हम कैसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं।
हमारा रिजल्टेंट कैसा जा रहा है, ऑपोजिट ऑर्डर में आ रहा है, देखो तो। यस, हम ऐसे जा रहे हैं, वहाँ रिजल्टेंट उल्टा। अगर सिमिलर ऑर्डर होता तो कैसा होता, ये ऐसा होता। ये ऐसा नहीं है, ये रिजल्टेंट का ऑर्डर ये नहीं जा रहा जैसे हम जा रहे थे, ए बी प्लस बी, ठीक है। ये क्या है, इसके उल्टे ऑर्डर में। और लॉजिकल है ना, अब ए से बी चल के गए, फिर हम बी से सी चल के गए, तो हम नेट क्या चले, हम नेट तो ए से सी चले ना, सीधी सी बात। ये तो क्या कॉमन सेंस पे ये लॉ बना दिया गया is obtained by the third side taken in opposite order, ठीक है। इसको फटाफट सबको नोट कर जाओ, कोई डाउट तो पूछो, तीनों लॉ के नाम लिख लो। अरे ना काफी सारे बच्चे हैं, कोई किसी की दूसरी क्लास चल रही है, किसी की कोई बाहर गए हुए, तो आज ना मैं क्लास थोड़ी कम टाइम की लूंगा, ठीक है, आज मैं जल्दी छोड़ दूंगा। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अरे बोलो या हाँ ना। यस सर। देखो अब आगे, ये हमारा ट्रायंगल लॉ हो गया, ठीक है? अब पता है, देखो अगर हमको कभी भी जैसे कि अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं कि अ, ये दो वेक्टर है, एक डिस्प्लेसमेंट हमें दिया गया है 2 मीटर, और एक डिस्प्लेसमेंट हमको दिया गया है ऐसे करके कहीं पर भी 1 मीटर। अब बोला गया है कि इन दो वेक्टर का बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। अब यार ये दोनों अलग अलग जगह है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, समझना इस चीज़ को। हमारे पास वेक्टर में एक फ्रीडम है कि हम वेक्टर को जब पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया, तो ये ऐसा, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसा पैरेलल शिफ्ट कर दिया। इसको ना मैंने उठा करके मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ ऐसा, और बिल्कुल से इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया, लेंथ को नहीं बदलना। देखो, जो ए बी यहाँ पर था वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, और ये जो मान लो कोई वेक्टर है सी डी, इसको मुझे ऐड करना ए बी में। अब मैं क्या करूंगा, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा। तो इसको जब मैंने पैरेलल शिफ्ट किया तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ऐसा। लेंथ नहीं बदलनी है, ये ऐसा आ गया। देखो मैंने क्या टेक्निक यूज किया, मैंने ना एक वेक्टर के, इसको ना नाम ऐसा करते हैं, नाम ए बी नहीं दे करते ना, इसको हम नाम ऐसा लिखते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे ये 2 मीटर को मैंने यहाँ पे रख दिया, 1 मीटर को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। और मैंने क्या किया, एक के हेड के ऊपर टेल को रख दिया। और यूनिट ये ध्यान रखना कि जैसे 1 मीटर को मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया, ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा। अब रिजल्टेंट कहाँ है, रिजल्टेंट
ये रहा, मैंने स्केल लिया और स्केल से मैंने यहाँ से यहाँ तक की लाइन ड्रॉ कर दी। मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर होगा 1 मीटर, इक्वल्स टू 1 यूनिट चूज़। तो ये अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो लाइन की लेंथ है, रेड कलर की लाइन, इसकी लेंथ मैंने नाप ली। मान लो इसकी जो लेंथ आती है, जो भी आएगी स्केल से नाप लेंगे हम लोग। तो मान लो अगर ये लेंथ अगर आती है लेट्स से 2.8 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या बोला, सी वेक्टर कितना हो जाएगा, 2.8 मीटर हो जाएगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर 1 मीटर है। और एंगल हम यहाँ से नाप लेंगे। मान लो अगर ये एंगल आता है 10 डिग्री, तो 10 डिग्री अगर आता है तो बोल देंगे कि इट मेक्स एंगल दिस मच एंगल विद द ए वेक्टर। ये जो ऐड करने का तरीका है, जिसमें कि हम स्केल लेते हैं, फिर स्केल से नापते हैं, यूनिट चूज करते हैं, ये वाला जो मेथड है ना, इसी को हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड। सिंपल से जो डेटा दिया गया है, उसको क्या करो, स्केल से ड्रॉ कर दो और उसको नोट करके वहां पे उसके डायरेक्शन को बता दो। दिस मेथड इज कॉल्ड एज ग्राफिकल मेथड। सबको ट्रायंगल लॉ ग्राफिकल मेथड समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। आर्गो, इब्राहिम, हेद, ऋषि, कृष्णा, मनन, नंदिनी, हाँ श्रेष्ठ, सर। रोशन, वंशिका, अक्षय, सबको समझ में आ गया? यस सर। अरे तुम लोग कुछ बोलो यार, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। Yes, sir. क्लियर हो गया ना? ठीक है, यस। चलो। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज, ये जो ऐसे हम लोग करते हैं ना, मैं इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ये भी मैं लिखवा दूंगा अभी। लेकिन ट्रायंगल लॉ समझना जरूरी है। और ट्रायंगल लॉ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फॉर ट्रायंगल लॉ, यहाँ पे लिख देना, फॉर ट्रायंगल लॉ head of one vector must be placed on tail of other। कंपल्सरी थी, वेक्टर कहीं पर भी हो उसको एक साथ लेकर के आ जाओ, उनको पैरेलल शिफ्ट करके, और उसको निकाल दो। सिंपल सा लॉ है, कुछ खास नहीं, तो नोट कर जाओ। यही वाला। ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। तो ये कुछ नया कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली चीज है, ठीक है, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ पे देखते हैं ना, बस वही बात है ये, जिसपे थोड़ा सा क्या भारी भारी शब्दों में लिख दिया गया है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर है। मान लो कि मेरे को कहीं पर घूमने जाना है, ठीक है, तो मैंने रास्ता लिया। मैं पहले क्या करता हूँ, एक ऐसा रास्ता लेता हूँ जाने के लिए, ठीक है, फिर मोड़ आता है, फिर मैंने यहाँ से ऐसा रास्ता लिया, ठीक है। अभी पहले क्या, ट्रायंगल लॉ में हमको खाली यहाँ से दो रास्ते मुड़े हम, लेकिन अभी हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स बात है,
फिर हम क्या करते हैं, फिर हम फिर से मुड़ते हैं, फिर हम ऐसे चले गए, ठीक है। फिर हम फिर से मुड़ते हैं और हम ऐसे मुड़ गए, ठीक है। अब ये हमारे हमने अलग-अलग पाथ लिया, तो ये पाथ कैसा हो गया, पहले हम एबी चले, फिर हम बीसी चले, फिर हम सीडी चले, फिर हम डी चले। तो अल्टीमेटली हम कहाँ पहुँच गए, ई पर। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ए, हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है, ई। हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, सिंपल सी बात है, खत्म। और एई हमारा हो गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो हमसे पूछा गया तो इसमें हमने क्या किया, तो जो ए हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ए बी चले, फिर हम बी सी चले, फिर हम सी डी चले, फिर हम डी ई चले। हम ये चल करके अल्टीमेटली हम ई पे पहुंच गए। तो हम कितना चले, हमारा रिजल्टेंट ए ही हो, खत्म बात, सिंपल है कि नहीं। दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ में दो साइड था, अगर दो से ज्यादा साइड अगर आ जाते हैं तो हम उसको पॉलीगन लॉ बोलेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा। दो से ज्यादा जहां पर आ गया, तीन 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 आ गए, तीन से ज्यादा आ गए, तो हम वहां पे पॉलीगन लॉ यूज करते हैं। इसको मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ। वर्ड्स पे कैसे लिखेंगे, देखो इसको, व्हेन वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ए triangle by sides of a polygon, polygon मतलब जिसके मोर देन टू साइड्स, then their resultant is obtained by side closing the polygon, ठीक है, ऐसे करके है खुला हुआ है, तो by by side closing the polygon taken in opposite order, देखो है ना, ए बी बी सी सी डी डी, ये साइड हो गए, तो जो रिजल्टेंट है वो साइड होते हैं जो पॉलीगन को क्लोज कर रहा है। और अपोजिट ऑर्डर में देखो हम कैसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे हैं, ये हमारा ओरिजिनल है, तो हमारा रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा, जब हम घूम करके ऐसे जा रहे हैं, हमारा जो रिजल्टेंट है वो इधर नहीं जा करके वो उल्टा जाता है। देखो हम कैसे जा रहे हैं, हमारा रिजल्टेंट देखो अपोजिट में गया है ना, देखो एरो कैसे आ रहा है, ये इसको नोट कर दो सबको। अगर वेक्टर्स छितरे हुए हो, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो सबको क्या करो, एक साथ पैडल शिफ्ट करके ऐसा लेकर के आओ कि हेड के ऊपर टेल आए, और फिर हम उसको फिर ऐड कर सकते हैं। इसका भी सिंपल सा वो है कि हेड के ऊपर क्या लाई करना चाहिए, टेल लाई करना चाहिए, देख सकते हो एरो के ऊपर डॉट। आगे बढ़े,
आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? वंशज, वंशिका, रोशन, प्रिंस, आगे बढ़े हम लोग? हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं। हियर ऑल्सो हेड ऑफ वन वेक्टर must lie on tail of other. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की, थर्ड लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एक चीज यहाँ पे लिखे ना, एक चीज एक्स्ट्रा में पॉइंट, पॉलीगन लॉ इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। कोई नया लॉ नहीं है ये, सिंपल उसका एक्सटेंशन। तीसरी बात अगर की जाए तो पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करने के लिए मैं तुम लोग को एक छोटा सा काम करने के लिए बोलता हूँ। सब कोई भी चीज जहां पर भी बैठे हो, टेबल पे, ठीक है, कहीं पर भी बैठे हो, अपने पास ना कोई भी चीज उठा लो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो रबड़ हो, ठीक है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, जो भी तुम्हारे पास, ठीक है, उसको लो और मेरे को सबको आंसर करेगा कि फील आ रहा है कि नहीं आ रहा उस चीज का। और क्या करो, मान लो वैसे मोबाइल मोबाइल फोन है या रबड़ है, पेन है, कुछ भी है, उस पे ना टेबल पे रख करके उस पे दो फोर्स लगाओ, एक इधर, इधर भागेगा, और दूसरा फोर्स लगाओ इधर, ये इधर भागेगा, ठीक है। अब क्या करो, दोनों फोर्स एक साथ लगाओ, मतलब दो फोर्स एक साथ लगाओ, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, एक साथ लगाना है, ठीक है, हाथ पकड़ के ना आगे भी खिसकाना और इधर भी फोर्स लगाओ, एक हाथ से इधर लगाओ और उसी हाथ से उधर भी लगाओ, डायरेक्ट एक ही टाइम पर। और देखो तो कि किधर भागता है, ये ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यस और नो करके देखो तो एक बार सबको। अब मैं पूछूंगा, मुझे रिप्लाई भी करना है कि वैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा बॉडी। जा रहा है आर्गो, हेत, ऋषि, कृष्णा, मनन, नंदनी, प्रिंस, हाँ रोशन, सर, डायगोनली जा डायगनली जा रहा है कि नहीं जा रहा, सबका बताओ यस और नो। ओके चलो, ठीक है, सबको ट्राई कर लिया हो। Yes, sir. चलो, तो पता है यही चीज एक्चुअली बोला गया है, जो मैंने करवाया ना वही पॉलीगन लॉ। मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो वेक्टर है और हमने क्या करना है, उसके दोनों के हेड को साथ साथ रखना है। देखो, दोनों के हेड को हमें साथ साथ रखना, तो जो रिजल्टेंट होगा ना इन दोनों वेक्टर का, जो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, दैट लाइज अलोंग द डायगोनल, सीधी सी। द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स को हमने अगर पैरेललोग्राम के दो साइड से रिप्रेजेंट किया, देन द रिजल्टेंट इज द डायगोनल। तो डायगोनल दो होते हैं, डायगोनल ये भी तो हो सकता है, लेकिन हमें कौन सा डायगोनल लेना है, वो डायगोनल जो पास करेगा उन दो वेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वाला भी ऑप्शन, ये वाला भी ऑप्शन, तो इसको रिजेक्ट कर दो, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से पास होता है उसी को लो। दिस इज सिंपल द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ। जो देखो एक्चुअली याद रखना, कोई लॉ कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई साइंटिस्ट बड़ा है उसने लॉ बना दिया। हम जो भी नेचर में देखते हैं 50 बार देखेंगे और देखते हैं कि ये चीज किसी रूल से चलती है, हम उसी को वर्ड्स पे लिख देते हैं बस। और कोई लॉ ऐसा कुछ नया तो होता नहीं है। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड
by sides of a polygon or by sides of a parallelogram, then their resultant is obtained by the diagonal passing through their passing through the point of intersection ये हमारा जो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर और इसमें क्या है हियर कंडीशन क्या होनी चाहिए अगर वेक्टर छितरे हुए हैं और हमको अगर वो अप्लाई करना है या वेक्टर दिए हुए अप्लाई करना है तो हियर टेल ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट कोइंसाइड ट्रायंगल लॉ में हेड और टेल होना चाहिए था पॉलीगन लॉ में हेड और टेल होना चाहिए था और क्या कहते हैं पैरेललोग्राम में टेल और टेल होना चाहिए कंपलसरी इसको नोट कर दो ये जो तीन लॉ होते हैं ना इस तीनों लॉ को हम लोग यूज करते हैं चाहे वो क्या कहते हैं ग्राफिकल मेथड से ऐड करना हो चाहे वो एनालिटिकल मेथड से एनालिटिकल मेथड में क्या होता है हम फॉर्मूला डिराइव ही कर लेते हैं पूरा का पूरा। और ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं सिंपल स्केल यूज करके और मेजरमेंट करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग अब उसके बाद मेथड्स ऑफ एडिशन में मैंने वो वाला मेथड बता भी दिया है ग्राफिकल मेथड इन दिस वी चूज a proper unit and use scale and pencil to measure result ठीक है और सिंपल से हम लोग ऐसे कर सकते हैं या फिर हम लोग कभी कभी कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं जैसे पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे कि मान लो कि अगर हमको बोला जाए कि एक आदमी चला 3 मीटर एक आदमी चला 4 मीटर राइट एंगल पे चला 3 मीटर 4 मीटर कोई हमको पूछा कि रिजल्टेंट कितना चला तो हमको एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज में जैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है तो 3 ये 5 मीटर हो जाएगा ऐसे निकाल सकते हैं या पेंसिल स्केल से निकाल सकते हैं तो ये वाला ग्राफिकल मेथड होता है ये वाला मेथड जो है ना हम लोग जनरली कम यूज करते हैं लेकिन अगर मान लो कभी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हो तो कभी एंगल 0 डिग्री अगर आ रहा है दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री अगर आ रहा है या फिर अगर क्या कहते हैं इनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री आता है तो ज्यादा कन्वीनियंट ठीक है मोर इट इज मोर कन्वीनियंट व्हेन थीटा बिटवीन वेक्टर
इज 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तभी ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ इसका यूज़ क्या होता है उतना कम होता है। ठीक है? उसके बाद इन एनालिटिकल मेथड वी यूज़ फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला क्या होता है डिराइव करेंगे हम लोग, ठीक है? इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे। एक छोटा-सा टॉपिक में और इसमें चलो आज के लिए काफ़ी है, इतना काफ़ी बच्चे नहीं जॉइन किए, तो आज ना मैं थोड़ा क्लास जल्दी खत्म कर रहा हूँ। फिर ठीक है, आज ना मैं क्लास अभी एंड कर रहा हूँ। हम लोग इसकी मैं क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग वैसे भी अभी करके भेज देता हूँ। नेक्स्ट क्लास कल फिर हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग एनालिटिकल मेथड का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है? जो फॉर्मूला हम लोग, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर। ओके सर, बाय।